स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का फोटो वेक्टर की कक्षा में। मैं हूं आपका मेंटोर किरण सर और मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन का बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। अब मैंने बेटा इस टेक्स्ट बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि अब जो एनसीईआरटी है वो बदल गई है। उसमें अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। तो अगर हम एक बारी में सारा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है। इसी वजह से मैंने चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है। हर पार्ट को बहुत अच्छे से और सिंपल वे में समझाया है, साथ साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की है। ये है हमारा पार्ट 3 और बिना देरी के शुरू करते हैं हमारा पार्ट 3। अब वैसे ही सिंपल सी जैसे हम चलते हैं हर बार एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास एक ट्रक है और ये ट्रक रेस्ट पे है, ठीक है। अब ये ट्रक किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर हमें पता हो कि कोई चीज नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है और अगर हम बात करें कि ये कितने स्पीड या वेलोसिटी वर्ड यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं किसकी बात कर रहे हैं? डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। हमें पता है कोई चीज रुकी है तो वेलोसिटी 0 हो गई। 5 मिनट बाद इसकी वेलोसिटी बढ़कर कितनी हो गई? 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर 15 मिनट बाद बढ़कर वेलोसिटी क्या होगी? 40 किलोमीटर पर आवर। फिर बढ़कर कितनी होगी? 90 किलोमीटर पर आवर। तो मैं अगर तुम्हें बोलूं कि क्या इस ट्रक की वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, यानी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो बोलोगे सर हाँ बिल्कुल बढ़ रहा है। अगर मान लो कि अब ट्रक ने ब्रेक लगाया तो क्या होगा? तो सर क्या बोलोगे कि सर इसका मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो धीरे धीरे कम होगा, वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर ये ट्रक रुक गया तो वेलोसिटी 0 भी हो जाएगी। अच्छा, यहां तक तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि डेली लाइफ के अंदर वेलोसिटी होती है वो सेम नहीं होती है। या तो वेलोसिटी बढ़ सकती है या वेलोसिटी कम हो सकती है। और एक सिचुएशन ऐसी आती है जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, चेंज ही ना हो, सेम वेलोसिटी। यानी एक ट्रक है जो 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जा ही जा रहा है, ना कम हो रही है ना बढ़ रही है। हमारे केस में वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। चेंज का मतलब इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, डायरेक्शन की भी बात हो सकती है। बट अभी के लिए हमारी डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ। तो जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है तब हम कौन सी टर्म पढ़ते हैं? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे? एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। ये पढ़ते ही हम तब हैं जब वेलोसिटी में क्या आता है? चेंज आता है। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन नहीं होता है, 0 हो जाता है। बट जब वेलोसिटी में क्या हो? चेंज हो, तो क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन। तो क्या लिखा है मैंने? चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, उसको क्या बोल दिया गया? एक्सेलरेशन। इसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। रेट के बारे में बताया, जब भी वर्ड रेट लिखा हुआ है तो हम टाइम से कंपेयर कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो मैथमेटिकली क्या होगा? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी और उसमें कितना टाइम लगा। अब ये जो चेंज इन वेलोसिटी होता है, ये चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? अब एग्जांपल देखो, मान लो कि हमारे ट्रक की पहले स्पीड कितनी थी या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना था? 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये बढ़कर कितना हो गया? 40 किलोमीटर पर आवर। ओके सर, समझ में आ गया। 25 से 40 हो गया। तो पहले ट्रक की वेलोसिटी कितनी थी? कि सर पहले 25 थी, फिर कितनी हो गई? बाद में कितनी हो गई? बढ़कर 40 हो गई। तो पहले जो वेलोसिटी होती है उसको बोला गया इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोला गया? इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं u से। बाद में कितनी हो गई? अब बाद में बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। हमारे केस में बढ़ रही है, तो बाद में कितनी हो गई? तो बाद वाली वेलोसिटी को बोला जाता है फाइनल वेलोसिटी। क्या बोला जाता है? फाइनल वेलोसिटी। अब देखो 25 से 40 हो गई। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि कितना चेंज आया, कितना इसमें चेंज आएगा, तो सर बोलोगे 15 किलोमीटर पर आवर का चेंज आया।
कितना चेंज आया 15। कैसे पता चला कि सर मैंने 40 में से 25 को माइनस कर दिया। जब मैंने 40 को 25 माइनस किया तो मेरा कितना आंसर आया 15। अब 40 तो क्या थी, मेरी फाइनल वेलोसिटी थी, और 25 मेरी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी। तो अगर मुझे चेंज इन वेलोसिटी पता करना हो तो मैं क्या करूंगा, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करूंगा। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, v से। इनिशियल वेलोसिटी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, u से। और टाइम को किससे रिप्रेजेंट किया, t से। तो हमारा एक्सीलरेशन का एक फॉर्मूला आ गया, दैट इज a इक्वल्स टू a यानी एक्सीलरेशन, v माइनस u अपॉन t। v यानी फाइनल वेलोसिटी, u यानी इनिशियल वेलोसिटी, t यानी टाइम हो जाएगा। एक एग्जांपल देते हैं। मान लो कि एक ट्रक है, वो 45 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक है, और फिर उसने ब्रेक लगाया और उसकी वेलोसिटी हो गई 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 40 से जा रहा था, ब्रेक लगाने के बाद उसकी वेलोसिटी कम हो गई, कितनी हो गई 20। अब बताओ इनिशियल कौन सी और फाइनल कौन सी है। तो पहले कितनी वेलोसिटी से जा रहा था, 40 से, तो इनिशियल मेरी क्या हो गई 40 हो गई। बाद में कितनी हो गई, बाद में 20 हो गई। तो मेरी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, मेरी 20 हो गई। तो अब बताओ चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा। तो सर ये मेरी इनिशियल है, ये मेरी फाइनल वेलोसिटी है जिसको मैं v से लिख रहा हूं, इन दोनों को डिफरेंस निकालो। शायद आंसर नेगेटिव आ रहा है, शायद आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव आ सकता है। तो इनिशियल मतलब पहले वाली, फाइनल मतलब बाद वाले वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, v माइनस यू अपॉन टी। अच्छा, इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या यूनिट है इसकी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये कैसे आई, तो देखो एक्सेलरेशन का अगर मैं फॉर्मूला देखूं, ये सब हम हटा देते हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन का अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या है, ऊपर आ रही है वेलोसिटी और नीचे क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। अच्छा, वेलोसिटी की यूनिट तो हमने पढ़ी थी सर, मीटर पर सेकंड होती है, अपॉन नीचे टाइम है, टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड है। ऐसा। अब देखो न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है, तो ये जो डिनोमिनेटर है वो नीचे आ जाएगा, सही है। एस नीचे आ गया तो क्या हो गया, मीटर। एक सेकंड पहले से था, ये वाला सेकंड न्यूमरेटर से आया, सॉल्व किया तो ये कितना हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से किसकी यूनिट आ गई, हमारी एक्सेलरेशन की। अब आपको पता है कि अगर नेगेटिव यानी जो डिनोमिनेटर है अगर उसको ऊपर ले जाए तो उसकी पावर होती है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हो जाएगा s और ये पावर क्या हो गई, -2। तो अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है या मीटर सेकंड की पावर -2 लिखा हुआ है, दोनों ही अपने आप में सही है और किसकी यूनिट है, एक्सीलरेशन की। बस याद रखो, अगर सेकेंड की पावर 2 आ रही है यानी टाइम की, अब कई बार किलोमीटर पर आर स्क्वायर भी हो सकता है ना, मीटर की जगह किलोमीटर हो, सेकेंड की जगह आर भी हो। तो अगर किलोमीटर पर आर स्क्वायर भी आ गया तब भी ये यूनिट तो किसकी है, एक्सीलरेशन की। बट ये ऐसा यूनिट नहीं होगी, ऐसा यूनिट तो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम की पावर आ जाए 2, आर स्क्वायर आ गया, मिनट का स्क्वायर आ गया, सेकेंड्स का स्क्वायर आ गया, वो यूनिट एक्सेलरेशन की आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास दो सिनेरियो थे, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब जो नंबर बताया था ना कि 20 से 40 हो गया, 40 से 60 हो गया। तो अगर वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, धीरे धीरे क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हम क्या पढ़ेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। उल्टा भी हो सकता है, ब्रेक लगा दो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ कम हो सकता है। तो जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो हम पढ़ते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। अब थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं। बेसिक मैंने बता दिया, वेलोसिटी बढ़ी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कम हुई टाइम के साथ, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब आपने सुना होगा गाड़ी में होता है एक्सीलरेटर, पता है ऐसा, एक्सीलरेटर, अगर स्कूटी चली हो तो एक्सीलरेट करते तो हमारी वेलोसिटी बढ़ती है। यानी जो हमारा एक्सीलरेशन होता है, यानी दैट इज पॉजिटिव एक्सीलरेशन होता है, ये क्या करेगा, आपकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा। तभी तो गाड़ी में से देखो, वो कार में हम एक्सीलरेटर प्रेस करते हैं ना, जैसे हम एक्सीलरेटर ऐसे करते हैं या एक्सीलरेटर प्रेस करेंगे कार में, हमारी वेलोसिटी या स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। यानी पॉजिटिव एक्सीलरेशन उसको बोला जाता है जो हमारी वेलोसिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। लेकिन ब्रेक लगाओ,
ब्रेक लगाओ, क्या होगा? वेलोसिटी कम होती है। तो रिटार्डेशन क्या करता है? हमारी वेलोसिटी को कम करता है। वेलोसिटी को क्या करेगा? कम करेगा। तो जहां पर वेलोसिटी को कम किया जाता है वहां पर करते हैं रिटार्डेशन, जहां पर वेलोसिटी को बढ़ाया जाता है वहां पर सिंपल पढ़ते हैं हम क्या? एक्सेलरेशन। ठीक है, सिंपल नहीं आता? ठीक है, ओके। अब एग्जांपल देखते हैं। और जैसे कभी हमने मान लो कार वाला, मैंने अभी एग्जांपल दिया, ब्रेक लगाया वेलोसिटी कम हो गई। ट्रेन है, स्टेशन पे रुकना है, ब्रेक लगाएगा वेलोसिटी कम हो गई। बॉल को ऊपर फेंको, धीरे धीरे बॉल की वेलोसिटी कम होती जाती है, ऐसा ऊपर जाते हो नीचे आते हो। जैसे आप फेंकोगे तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी, फिर जीरो हो जाएगी, फिर नीचे आना स्टार्ट होगा। ये सब नेगेटिव एक्सेलरेशन के एग्जाम्पल है। और यहां पर मैंने दे रखे हैं वो पॉजिटिव है। पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। अच्छा, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी को बढ़ाया जा रहा है, तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? एक्सेलरेशन की। यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, जिस डायरेक्शन में मोशन होगा, उसी डायरेक्शन में क्या होगा? हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो ये जस्ट उसका ऑपोजिट, यानी एक्सेलरेशन होता है वो वेलोसिटी के अपोज कर रहा है। गाड़ी इधर जा रही है तो ब्रेक लगाओगे, ब्रेक लगाओगे तो आपको ऐसे पीछे खींचना पड़ेगा, गाड़ी को बैक करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो वेलोसिटी के ऑपोजिट में लगेगा, तभी तो ये वेलोसिटी को कम करेगा। सही बात है, गाड़ी ऐसे जा रही है, उसको रोकना है मुझे, वेलोसिटी कम कर रही है, तो मुझे एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो दोनों में डायरेक्शन है, थोड़ा सा ध्यान रखना और समझ के करना। क्लियर है? यहां पे बहुत अच्छा परसेप्शन रीजन का क्वेश्चन भी बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक एग्जाम्पल, हम जो भी समझेंगे एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि चीजें हमारे माइंड में फिट हो जाए। अब देखो यहां पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, शायद तुम्हें पता चल रहा है कि जीरो से वेलोसिटी बढ़कर कितनी होगी? 10 होगी। यानी वेलोसिटी कितनी बढ़ी? तो वेलोसिटी बन गई 10 से, कितना टाइम लगा? 5 मिनट लगा। अब वापस वेलोसिटी 10 से कितनी हो गई? 20 हो गई। बढ़ी कितनी? तो इंक्रीज आया मेरा 10 का, टाइम कितना लगा? 5 लगा। फिर 20 से वेलोसिटी कितनी हो गई? 30 हो गई। कितनी बड़ी? 10 बड़ी। कितना होगा? टाइम लगा 5। यानी वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है, पर हर बार सेम वैल्यू से इंक्रीज हो रही है और सेम टाइम में। 5 मिनट में वेलोसिटी कितनी बड़ी? 10 बड़ी। 5 मिनट में वेलोसिटी कितनी बड़ी? 10 बड़ी। 5 मिनट में फिर वेलोसिटी कितनी बड़ी? 10। यानी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज से बढ़ रही है। सही है, वेलोसिटी हो रही है वो इक्वल चेंज से बढ़ रही है ना, कि 10 से बढ़ी, 10 से बढ़ी, 10 से बढ़ी। तो जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है, अगर मैं बोलूं कि यहां से आते हुए वेलोसिटी का चेंज कितना है? 10 किलोमीटर, इससे यहां तक वेलोसिटी में चेंज इन वेलोसिटी पता है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहां से आते हुए वेलोसिटी में कितना चेंज आया? तो ये रही फाइनल, ये रही इनिशियल, माइनस करो तो 10 का चेंज आया ऐसा। और कितना टाइम लगा? 5 मिनट लगा। यहां पर वेलोसिटी में कितना चेंज आया? तो ये इनिशियल, ये फाइनल, माइनस करो 10 का चेंज आया। कितना टाइम लगा? 5 मिनट लगा। यानी इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी इक्वल वैल्यू से चेंज हो रही है। तो जो हमारा मोशन होता है, यानी जो हमारा एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल किसको डिनोट कर रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। क्या लिखा हुआ है? इक्वल चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में इक्वल चेंज आना चाहिए। अब वो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, पर चेंज इक्वल आना चाहिए। तो वो हमारा क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो, इसके रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी पढ़ेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अगर कोई बॉल रोल कर रहा है, ये सब एग्जाम्पल है किसके? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के। अब मुझे बताओ, ये तुम्हें देख के समझ आ रहा है कुछ कि क्या किया मैंने यहां पर? एक एग्जांपल में वेलोसिटी में कितना चेंज आया? फाइनल माइनस इनिशियल। ये पहले वाली वेलोसिटी, ये बाद वाली वेलोसिटी। चेंज कितना आया? कि सर चेंज 10 का आया। कितने टाइम इंटरवल में? 5 में आया। अच्छा, यहां से यहां तक बढ़ी। इस केस में देखो 10 से कितनी हो गई? 25 हो गई। तो पहले कितनी थी? 10। अब इसको भूल जाओ। अभी वेलोसिटी 10 से कितनी हो गई? 25। तो पहले कितनी थी? 10, फिर कितनी हो गई? 25। कितना चेंज आया? तो फाइनल माइनस इनिशियल से 15 का चेंज आया। कितने टाइम में? 5 में। यहां पर देखो 5 का चेंज आया कितने टाइम में?
कि नहीं? तो आप देख रहे हो कि वेलोसिटी बढ़ तो रही है बट सेम वैल्यू से नहीं बढ़ रही है, यानी इक्वल चेंज से वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है। टाइम हमारा सेम है लेकिन वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो सेम नहीं है। तो अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी होती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो हमारा क्या हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एग्जाम्पल देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, जब भी कोई बस होती है, ट्रेन होती है, स्टेशन से निकलती है, स्टेशन पे स्टॉप होती है, बस स्टॉप पे स्टॉप हो जाती है, वो एग्जाम्पल है किसका, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। कभी देखा होगा ट्रेन जब अचानक से चलती है ना तो उसे झटका लगता है, धक करता है, ऐसे झटका लगता है, ऐसा क्यों, बिकॉज वहां पर क्या है, हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली कहानी आएगी। इसी तरह से ट्रेन वाला भी लिख दिया है। डन। तो देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहां पे तो बात हो रही है कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो सेम आ रहा है नहीं आ रहा, और एक आता है कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो पॉजिटिव, कम हो रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब हमने एक्सेलरेशन से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं ऐसा। अब आते हैं सवाल के ऊपर कि हम सवाल कैसे सॉल्व करें। देखो क्या लिखा हुआ है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, कि ट्रेन है वो रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है। अगर वो रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है इसका मतलब रेलवे स्टेशन पे रुकी होगी, ऑब्वियस बात है ऐसा। तो रेलवे स्टेशन पे ट्रेन रुकी थी, तो हम पहले गिवन में मुझे ये समझ में आया कि पहले ट्रेन रुकी हुई थी, और रुकी हुई थी तो पहले, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। अब धीरे धीरे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बढ़ रही है, सेम वेलोसिटी से बढ़ रही है, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 72। तो पहले 0 थी क्योंकि वो स्टेशन पे रुकी थी, बाद में उसकी वेलोसिटी बढ़कर कितनी हो गई 72। तो बाद वाली वेलोसिटी को लिखते हैं v से, ये हमारी होगी 72 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं, बताया था मैंने, मल्टीप्लाई कर दो किससे, 5/18 से। अब 18 की टेबल में 72 आता है तो ये 1 जा हो जाएगा, और ये शायद 4 जा हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 20 मीटर पर सेकेंड। ये भी मीटर पर सेकेंड, ये भी मीटर पर सेकेंड, यूनिट सारे सेम आनी है, ठीक है। अच्छा, ये वेलोसिटी को बढ़ने में कितना टाइम लगा, 10 मिनट्स लगा। अब बच्चे क्या करेंगे, ये 10 मिनट्स को 10 मिनट्स ही रहने देंगे, नहीं, यहां पर देखो मीटर पर सेकेंड्स है, टाइम की यूनिट सेकेंड्स में, तो मिनट्स को सेकेंड में बदलने के लिए मल्टीप्लाई कर दो 60 से, तो कितने सेकेंड्स हो गए, 600 सेकेंड्स हो गए। बहुत इजी है यहां तक, बहुत सिंपल है ऐसा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी फाइंड। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है मेरे पास v माइनस यू अपॉन टी। देखो बेटा, गिवन आपको अच्छे से लिखना है एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी मेरी है 20, इनिशियल मेरी कितनी होगी 0, टाइम मेरा कितना है 600। यहां से मुझे दिख रहा है कि ये 20/600 हो जाएगा, 0 से 0 कट हो गया, ये शायद आ रहा है 1/30। अब आपको उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना। हमेशा ध्यान रखो, जो भी हमारा फाइनल आंसर आ रहा है, जैसे हमारा फाइनल आंसर अभी क्या है, एक्सेलरेशन है, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, 1/30 आप कर सकते हो बहुत इजीली, और पीछे यूनिट लगा दो। ये लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपके टीचर्स आपको मार्क्स नहीं देंगे, क्योंकि मैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगाऊंगा तो मुझे यूनिट से ही तो पता चलेगा कि मैंने फाइंड क्या किया है, सही बात है कि नहीं। तो मैंने एक्सेलरेशन अगर फाइंड किया है तो मुझे उसकी यूनिट मेंशन करनी पड़ेगी, है ना। फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट पार्ट में हमने ये सीखा था कि यूनिट बहुत जरूरी होती है। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत इजीली हो सकता है। आते हैं बुक के सवाल के ऊपर। ये बुक का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो क्या दे रखा है, अ बस इज मूविंग ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेट हाईवे। अब बेटा याद रखो, हमारी बुक में जितने भी क्वेश्चन है ना, सब में एक ही लॉजिक लगाया है कि स्ट्रेट लाइन में मोशन है। जो मोशन है वो किस में है, स्ट्रेट लाइन में ही है। हम 1D की बात कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन। अच्छा, जब वो मूव हो रहा था तो उसकी वेलोसिटी कितनी है 36 किलोमीटर। तो हाईवे पे एक बस चल रही है जिसकी वेलोसिटी इतनी है, ठीक है। द ड्राइवर प्रेस द एक्सीलरेटर। अब एक्सीलरेटर जैसे ही प्रेस करते हैं तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, और वेलोसिटी बढ़ी 10 सेकेंड के अंदर, कितनी बढ़ गई 54 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है ऐसा। अब बढ़ा दी, अब कुछ देर तक उसने अपनी वेलोसिटी को नहीं बढ़ाया, सेम वेलोसिटी से आगे जा रहा है, 54 की स्पीड से जाया जा रहा है।
फिर उसको ऑब्स्टेकल दिखा रोड के ऊपर और उसने क्या दबा दिया, ब्रेक दबा दिया। ब्रेक लगाते ही उसकी बस क्या हो गई, स्टॉप हो गई। कितनी देर में स्टॉप हो गई, 5 सेकंड में स्टॉप हो गई। अब हमें एवरेज एक्सेलरेशन, अब देखो बेटा जो मैंने एक्सेलरेशन पढ़ाया है वो एक्चुअल में क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन ही है, ठीक है। ओके, दो केस हो गए। एक तो जब एक्सेलरेटर बढ़ाया यानी जब उसकी वेलोसिटी बढ़ी, सही है, और दूसरा जब ब्रेक अप्लाई किए यानी जब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो यहां पर मैं पहले पढ़ाता हूं केस 1, सही है। मेरा मेरा ये है केस 1, ठीक है। केस 1 कौन सा है कि बस है वो हाईवे पे चल रही है और जब बस हाईवे पे चल रही थी तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 36 किलोमीटर पर। अभी ये चल रही थी ऐसा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई मेरी, 36 किलोमीटर पर आवर, सही है। अब मेरे अलग अलग केस है तो मैं इसको 1 दे देता हूं, तो 1 मुझे ये बताता है कि मेरी ये इनिशियल वेलोसिटी है, वो भी फर्स्ट केस के अंदर। अच्छा, इसको मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे, तो 36 को मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, 5/18 से, सही है। तो ये हो जाएगा मेरा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी 36 से बढ़कर कितनी हो गई, 54 किलोमीटर हो गई, ठीक है। तो बढ़कर बाद में कितनी हो गई, तो बाद में मेरी हो गई 54। v1 क्यों लगाया, क्योंकि बाद वाली वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं और बाद में कितनी हो गई, तो v, और फर्स्ट केस की बात करें इसलिए v1 आ गया, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। किलोमीटर पर आ रहे हैं, 54 को मुझे मल्टीप्लाई करूंगा 5/18 से, तो ये हो जाएगा मेरा 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। चलो, टाइम कितना लगा, इसको भी t1 मान लेते हैं। 1 ये बता रहा है कि हम केस 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड लगा, ठीक है। ये सब भी हमें पता चल गया। अब हमें एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पता है कि a इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस ओ, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर लिख देता हूं। क्या होता है मेरा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, क्या है, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। पर यार मैंने तो सब यहाँ पे 1 लिखा है, तो मेरी v1 u1 t1, तो ये एक्सेलरेशन भी पहले वाला केस 1 का एक्सेलरेशन, सही बात है सर, कंफ्यूज नहीं होना है। a1 बता रहा, 1 मैंने इसलिए लिखा है कि हम केस 1 की बात कर रहे हैं जब एक्सेलरेटर प्रेस किया और वेलोसिटी बढ़ गई, ठीक है। v1 मेरा 15, u1 मेरा कितना है 10, टाइम मुझे कितना लगा 10, ये हो गया 5/10। अब कटिंग मत करो, कुछ लोग इसको लिखेंगे 1/2 लिख देंगे, नहीं, अरे नीचे 0 है, तो 0 है तो सीधा पॉइंट लगा दो, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले कंडीशन में हमारा एक्सेलरेशन आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब जब वो सेम वेलोसिटी से जा रहा है, जो सेम वेलोसिटी में जा रहा है उसका हमारा कोई लेने देना नहीं है, क्योंकि जब वेलोसिटी सेम होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, तो एक्सेलरेशन 0 होता है। याद क्या रखेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन 0 होता है। हमने पढ़ा ही था कि एक्सेलरेशन पढ़ते ही तब है जब वेलोसिटी चेंज होती है। सेकेंड केस की तरफ आते हैं, जब ब्रेक अप्लाई किए। अब बेटा सोचो, ब्रेक अप्लाई करने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी, ये ना मैं केस 2 पढ़ रहा हूं, यहां पे मैं कि व्यू 1 नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, केस 1 के अंदर हमने U1 और V1 यूज किया था, तो केस 2 के लिए हम U2 और क्या यूज करेंगे, V2 और क्या यूज करेंगे, T2। अब सुनो, ब्रेक लगाने से पहले वेलोसिटी कितनी थी, तो देखो 36 से कितना हो गया, 54 हो गया, ठीक है। अब सेम वेलोसिटी यानी 54 ही चल रही है, और फिर ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाने के बाद क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो मुझे दिख रहा है कि ब्रेक लगाने से पहले तो वो 54 से चल रहा था और फिर ब्रेक लगा के 0 हो गया क्योंकि वो स्टॉप हो चुका है। तो ब्रेक लगाने से पहले कितना था, 54 था। तो 54 किलोमीटर पर आवर को मैंने कन्वर्ट कर दिया इसमें, तो मेरा आंसर आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। और फिर बाद में कितना हो गया, रुक चुकी है, तो बाद में 0 हो चुकी है, सही है। और टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड लगा। अब बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t। हम केस 2 की बात करें तो ये a2, ये v2, ये u2 और ये t2, सही है। वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो ये 0 माइनस 15 अपॉन कितना हो गया, 5 हो गया, ऐसा सही बात है। तो ये -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, सही है। ये माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये माइनस साइन इंडिकेट करता है किसको? डायरेक्शन की इंडिकेट करता है, वो भी किसकी? एक्सेलरेशन की। कि जो एक्सेलरेशन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अगर बस इधर जा रही है तो एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है वेलोसिटी के। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला सवाल देखते हैं। ये हमारा स्टोन है वो नीचे गिर रहा है, या एक ऑब्जेक्ट है जो कि ड्रॉप हो रहा है। मैं इसका एक केस आपको समझाऊंगा और फिर आपको खुद इसे ट्राई करना है। क्या दे रखा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक हाइट से नीचे आ रहा है, वर्टिकली नीचे आ रहा है, ठीक है? ऐसे यूं नीचे नहीं आना, ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है, बिफोर टचिंग द ग्राउंड, है ना। अब इसकी जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ये याद रखना है। जब भी कोई चीज नीचे गिरती है तो धीरे 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 उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। और हमें बता रखा है पहले वेलोसिटी 0, क्योंकि ये ऊपर से आ रहा है तो पहले रेस्ट पे था, सही बात है। अब इसको छोड़ना है तो अभी ये कहां पर है? रेस्ट पे। अब फिर नीचे आएगा, तो जब वो पहले ऊपर था तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। कितनी है? 0। अब धीरे धीरे वेलोसिटी 9.8, 19.6, 29.4 ऐसे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ग्राउंड पे जैसे टच होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब देखो क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है फॉर एवरी सक्सेसिव इंटरवल ऑफ सेकेंड। हर सेकेंड हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम अलग अलग करते हैं, पहले हम पार्ट 1 की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं कैसे कर रहा हूं, ध्यान से समझो। मैं पहला केस ले रहा हूं 0 से 1 सेकेंड का। ये 1 सेकेंड की कहानी होगी, सही है, छोड़ने की 0 सेकेंड मतलब अभी उसको पकड़ रखा है। अब 1 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी बढ़कर कितनी होगी? 9.8। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी पहले कितनी थी? 0 मीटर पर सेकेंड। फिर 1 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी बढ़कर कितनी हो गई? तो 1 सेकेंड बाद बढ़कर हो गई 9.8 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड लगा। तो ये 1 लिख लेता हूं, 1 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो तो a1 इज इक्वल्स टू v1 माइनस u1 अपॉन t1। पार्ट 1 बात कर रहा हूं, इसलिए पार्ट 1 का मतलब 1 सेकेंड वाला है ना, अलग अलग। अच्छा, वैल्यू पुट करेंगे हम तो शायद ये होगा v1 मेरा है 9.8, ये 0 हो गया, नीचे 1 आ गया, सॉल्व किया तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। चलो पार्ट 2 की बात करते हैं, या केस 2 भी लिख सकते हो तुम, है ना, ये तुम्हारे ऊपर ऐसा। अब पार्ट 2 क्या है? अब इसकी वेलोसिटी अगले 1 सेकेंड में, देख रहे हो, अगले 1 सेकेंड में वेलोसिटी 9.8 से कितनी होगी? 19.6। दिख रहा है ऐसा? पहले 0 से 9.8 हुई, वो हमने कर दिया। अब 9.8 से अगले 1 सेकेंड में कितनी हो गई? 19.6। तो 9.8 से कितनी हुई? 19.6। तो पहले कितनी थी? तो पहले 9.8 थी मीटर पर सेकेंड, ऐसा, ठीक है। बाद में कितनी हो गई? तो बाद में हो गई मेरी 19.6 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम लगा? तो भाई 1 ही सेकेंड में जा रहा है ना, ऐसा। इसको मैं मान लेता हूं u2, इसको v2 और ये t2, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं ऐसा। तो मेरा एक्सेलरेशन 2 कितना आएगा? v माइनस यू अपॉन टी। केस 2 की बात, पार्ट 2 की बात करें तो 2 लगा दो। ये हो जाएगा 19.6 माइनस 9.8 अपॉन क्या कर दिया? 1। अगेन सॉल्व करो, कितना आएगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड कंडीशन में 19.6 से कितना हो जाएगा? 29.4। तो अब इसको मान लेना u3 और इसको मान लेना v3, और टाइम अभी भी कितना लगा? 1 सेकेंड। दोबारा एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना। तो जब तुम ये करोगे तो तुम देखोगे कि हर बार एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 9.8। यानी जो हमारा एक्सेलरेशन है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से क्या हो रहा है? एक स्टोन है वो नीचे गिर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है। तभी अगर याद हो तो मैंने एक एग्जांपल दिया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के, फॉलिंग स्टोन होता है, वो एग्जांपल होता है किसका? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन? What is the direction of average acceleration? अरे यार, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है, सही है ना। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में हमारा क्या है? एक्सेलरेशन है। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लग रहा है कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन है, यानी डाउनवर्ड है। अब देखो यूजुअली बेटा कैसा होता है ना, आगे बढ़ते हैं। यूजुअली हम क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं ना तो पॉजिटिव में आंसर आता है, और नीचे जाते हैं तो किस में आता है? नेगेटिव में आता है। डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। हमारे केस में तो ये कहां आ रहा है? नीचे आ रहा है। और एक्सेलरेशन किस में आ रहा है?
9.8 साइंस नहीं, इसका मतलब आगे प्लस है, तो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड लग रहा है और पॉजिटिव लिखा है इसलिए। पर यूजुअली तो नीचे आने के लिए माइनस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट चाहिए। हमारे केस में जो रेफरेंस पॉइंट है वो यहां से है, समझ रहे हो? यहां से हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है, यहां से हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है, और जो नीचे जा रहा है उसको हमने क्या माना है? पॉजिटिव माना है। और इससे अगर ऊपर जाता रेफरेंस पॉइंट से तो उसको क्या मानते? नेगेटिव मानते। ये हमने अज्यूम किया है कि मैं नीचे को क्या मानूंगा? प्लस, ऊपर को क्या मानूंगा? माइनस। इस पॉइंट से जहां से स्टोन फेंका गया वो मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया। इस रेफरेंस पॉइंट से नीचे मैं पॉजिटिव मानूंगा, इस रेफरेंस पॉइंट से ऊपर मैं क्या मानूंगा? नेगेटिव मानूंगा। तुम चाहो तो उसका ऑपोजिट भी मान सकते हो कि नीचे जाएगा तो मैं माइनस मानूंगा और ऊपर जाएगा तो मैं प्लस मानूंगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, इन सब के आगे साइन क्या लगा देना है? माइनस। वैसे जीरो के आगे नहीं होता है, बट बाकी सबके आगे क्या लगा देना है? माइनस। क्यों? क्योंकि नीचे जा रहा है और नीचे जाने को मैं क्या मानूंगा? नेगेटिव मानूंगा। बट हमने क्या माना है? हमने पॉजिटिव माना है। तो ये डायरेक्शन होती है वो आप पे डिपेंड करती है, बट थ्रू आउट द सिचुएशन आपको वो सेम डायरेक्शन रखनी है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। हमारे सवाल खत्म नहीं हुए, हमने अच्छे अच्छे सवालों को किया, कॉन्सेप्ट को सॉल्व किया। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आपको प्रैक्टिस करनी है। बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिवाइज करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मान लो कहां से स्टार्ट हो रहा हो? रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो। स्टॉप हो रहा है तो उसका मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो। और किसी मोमेंट पे एक्सेलरेशन चाहिए, है ना? जैसे वेलोसिटी स्पीड बढ़ाते, किस पॉइंट पे कितना एक्सेलरेशन है, तो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अभी 1:15 पर उस ट्रक का एक्सेलरेशन कितना है? एग्जैक्ट उस टाइम पे बताओ। तो ये हो गया है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी, जब हमारी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम हो, यानी 25 से चल रहा था और अभी भी 5 सेकेंड बाद 25 ही रही वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, 5 सेकेंड बाद भी वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल फाइनल सेम है, यानी सेम वेलोसिटी से जा रहा है, तो हमारा एक्सेलरेशन जीरो होता है। एक्सेलरेशन कितना होता है? जीरो। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला है v प्लस यू अपॉन टी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v प्लस यू अपॉन टी, हमारा फॉर्मूला होता है। तो आज के लिए हमारे इस लेक्चर में इतना ही है। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा था। मिलते हैं नए लेक्चर में।